कैलाश पर्वत, जो कि 6,718 मीटर ऊंचा एक ऐसा पर्वत है जो कई रहस्यों से घिरा हुआ है। कई पर्वतारोही जुनून और साहस के साथ इसकी चोटी तक पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अब तक सिर्फ एक व्यक्ति ही इसकी चोटी तक पहुंच पाया है। जो भी लोग पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके साथ कई रहस्यमय घटनाएं घटित होती हैं। उन्हें रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे अचानक मौसम का खराब हो जाना, कंपास का सही से काम न करना, दिशा भ्रम हो जाना। कई पर्वतारोहियों ने यह भी बताया है कि ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। यह पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्मों के लिए पवित्र माना जाता है। इसकी अलौकिक विशेषताओं के कारण यह वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। वेलकम बैक टू द चैनल, जहां हम रहस्यों, अनजानी कहानियों और दिलचस्प तथ्यों को एक्सप्लोर करते हैं। और आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से अधिक पर्वतारोही सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं जा सका। इतिहास में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन उनके साथ कई रहस्यमयी घटनाएं घटी। ऐसी घटनाओं के कारण 2001 में चीन सरकार ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया। तिब्बती और हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। यह स्थान दिव्य और आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण माना जाता है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार जो भी इस पर्वत की चोटी तक पहुंचता है, वह दैवीय शक्तियों के क्रोध का शिकार बन सकता है। अब तक कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ाई करने का प्रयास किया है, लेकिन वे सभी असफल रहे हैं। सन 1936 में ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यूग रटलेज ने चढ़ाई का प्रयास किया, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटे। सन 1950 में एक अन्य पर्वतारोही ने दावा किया कि उन्होंने सफेद धुंध में एक चमकती आकृति देखी और उनका शरीर सुन्न हो गया। सन 2001 में रूसी पर्वतारोही सेर्गेई सिस्टिकोव की पूरी टीम कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के दौरान रहस्यमयी रूप से लापता हो गई। सन 2017 में कुछ तिब्बती भिक्षुओं ने दावा किया कि उन्होंने पर्वत पर एक चमकती हुई आकृति देखी जो हवा में तैर रही थी। सन 1999 में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक प्रयोग में यह पाया गया कि कैलाश पर्वत के करीब समय किसी अनजान कारण से तेजी से चलता है। जिन लोगों ने वहां 12 घंटे बिताए, उन्होंने पाया कि उनकी उम्र 24 घंटे बढ़ गई। यानी कैलाश पर्वत के पास समय बीतने की दर सामान्य से अलग थी। कुछ यात्रियों ने इस घटना को अपनी बॉडी में हुए अजीब बदलावों से महसूस किया। बाल अचानक सफेद हो गए। कुछ लोगों ने बताया कि जब वे कैलाश पर्वत की यात्रा से लौटे तो उनके बाल जो पहले काले थे, अचानक सफेद हो गए। यह एक सामान्य एजिंग प्रोसेस की तरह नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एक लंबा समय पार कर लिया हो। नाखून और बाल असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगे। कुछ यात्रियों ने नोटिस किया कि उनके नाखून और बाल, जो आमतौर पर कुछ हफ्तों में बढ़ते हैं, वे मात्र कुछ दिनों में ही लंबे हो गए। त्वचा झुर्रीदार हो गई। कुछ लोगों की त्वचा पर उम्र बढ़ने के लक्षण दिखने लगे हैं। ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन, कुछ शोधकर्ता ऐसा मानते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसी कारण से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार जहां ग्रेविटी ज्यादा होती है, वहां समय अलग तरह से काम करता है। हो सकता है कि कैलाश पर्वत के पास भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो। हाई एनर्जी रेडिएशन, कैलाश पर्वत को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां से निकलने वाली अज्ञात रेडिएशन इंसानों के शरीर की कोशिकाओं, सेल्स पर प्रभाव डाल सकती है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो सकता है। इंटरडायमेंशनल पोर्टल थ्योरी, कुछ आध्यात्मिक और रहस्यवादी लोग यह मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक दूसरे डायमेंशन या टाइम जोन से कनेक्टेड है, जिससे वहां समय की धारा बाकी दुनिया से अलग हो सकती है। अननोन बायोलॉजिकल रिएक्शन, कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि कैलाश पर्वत के वातावरण में मौजूद गैसें, ऑक्सीजन लेवल
या कुछ अन्य अज्ञात तत्व शरीर की सेल्स को तेजी से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में डाल सकते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक नेचुरल टाइम मशीन की तरह काम करता है, जहां समय का प्रवाह आम जगहों से अलग है। तिब्बती साधुओं की मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत के पास मौजूद शक्ति क्षेत्र किसी भी इंसान के शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। हालांकि अब तक इस घटना को लेकर कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन जो भी यात्री वहां गए हैं वे इस बात की गवाही देते हैं कि कैलाश पर्वत के पास समय किसी न किसी रूप में अलग तरीके से चलता है। नासा ने कैलाश पर्वत की सतह के नीचे ऊर्जा प्रवाह की उपस्थिति का पता लगाया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक प्राचीन अति उन्नत सभ्यता का शहर शंभाला स्थित हो सकता है। तिब्बती ग्रंथों में शंभाला को एक दिव्य नगर बताया गया है। 2015 में नासा के एक उपग्रह ने कैलाश पर्वत के आसपास एक रहस्यमयी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया, जिसे वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ सके हैं। सन 2021 में कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि कैलाश पर्वत से निकलने वाली ऊर्जा तरंगें धरती के गुरुत्वाकर्षण पर प्रभाव डाल सकती हैं। इस क्षेत्र की ऊर्जा पृथ्वी के किसी अन्य पर्वत या प्राकृतिक संरचना से मेल नहीं खाती। वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि यह ऊर्जा कहां से आ रही है और स्रोत क्या हो सकता है। 2021 में कैलाश पर्वत से निकलने वाली ऊर्जा तरंगें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर प्रभाव डाल सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इस क्षेत्र में किसी अनदेखी शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है, जिससे कई यात्रियों को टाइम डिस्टॉर्शन यानी कि समय के साथ छेड़छाड़ जैसा अनुभव हुआ। यहाँ कंपास और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ठीक से काम नहीं करते, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें प्रभावित कर रही हो। कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकारों का मानना है कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक एंशिएंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी कि एलियन बेस हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यहाँ रात के समय अजीब रोशनी और यूएफओस जैसी आकृतियां देखी गई हैं। कुछ लोगों ने यहाँ से हवा में तैरती हुई रहस्यमयी आकृतियां देखने का दावा किया है, जो किसी भी इंसानी तकनीक से मेल नहीं खाती। कोई रशियन वैज्ञानिक अर्नेस्ट मुल्दाशेव के अनुसार कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल पिरामिड है, जिसे हजारों साल पहले एक अज्ञात सभ्यता द्वारा बनाया गया था। इस पर्वत का ज्यामितीय संरेखण यानी कि जियोमेट्रिकल शेप और अलाइनमेंट इसे अन्य प्राचीन पिरामिडों से जोड़ता है। यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत दुनिया के अन्य पवित्र स्थलों जैसे कि गीजा पिरामिड, स्टोनहेंज और माचू पिच्चू के साथ एक खास ऊर्जा ग्रिड में संरेखित करता है। अगर यह सच है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि यह पर्वत किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा जानबूझकर बनाया गया एक शक्ति केंद्र यानी कि एनर्जी वॉर्टेक्स हो सकता है। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत में शंभाला जाने का एक गुप्त द्वार छुपा हुआ है, लेकिन इसे केवल वे ही लोग खोल सकते हैं जिनका मन और आत्मा पूरी तरह शुद्ध होती है। कुछ लोगों का कहना है कि कई तिब्बती साधु और योगी इस रहस्यमयी द्वार के बारे में जानते हैं, लेकिन वे इसे उजागर नहीं करते। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने कैलाश पर्वत के पास अचानक गायब होते हुए लोग देखे, जैसे वे किसी दूसरे आयाम यानी कि दूसरे डिमेंशन में प्रवेश कर रहे हों। कैलाश पर्वत सदियों से रहस्यमयी और अलौकिक घटनाओं का केंद्र रहा है। जहां वैज्ञानिक इसे एक असामान्य पर्वत मानते हैं, वहीं कुछ शोधकर्ता इसे एलियंस परग्रही जीवन से जुड़े होने का संकेत मानते हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कैलाश पर्वत के आसपास रहस्यमयी रोशनी, उड़न तश्तरियां, यूएफओ और अजीब गतिविधियां देखी गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सन 1950 में एक तिब्बती यात्री ने दावा किया कि उसने कैलाश पर्वत की चोटियाई पर एक तैरती हुई चमकदार वस्तु देखी। सन 1978 में एक रूसी पर्वतारोही ने दावा किया कि कैलाश पर्वत के पास उसका कंपास और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक काम करना बंद कर दिए और आसमान में एक तेज रोशनी देखी गई। सन 2013 में भारतीय सेना के कुछ जवानों ने तिब्बत के पास रात के समय अजीबोगरीब उड़ती हुई रोशनियों को देखा,
जो किसी भी मानव निर्मित विमान जैसी नहीं थी। सन 2015 में एक सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत के ऊपर एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का पता लगाया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र धरती के किसी भी अन्य पर्वत से पूरी तरह अलग है। वैज्ञानिकों के अनुसार पर्वत के अंदर एक अनजाना ऊर्जा स्रोत मौजूद हो सकता है, जो शायद प्राचीन एलियंस द्वारा छोड़ी गई कोई तकनीक हो। कुछ शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि कैलाश पर्वत की ज्यामितीय संरेखण यानी कि जियोमेट्रिकल अलाइनमेंट और उसके चारों ओर मौजूद रहस्यमयी ऊर्जा इसे किसी एलियन बेस से जोड़ सकती है। कैलाश पर्वत को पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र यानी कि एनर्जी वॉर्टेक्स माना जाता है, जहां किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यह ग्रहों के देवताओं या किसी दूसरी दुनिया के प्राणियों द्वारा बनाया गया था। क्या यह पर्वत एलियंस द्वारा स्थापित कोई गुप्त अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि सीक्रेट एलियन बेस हो सकता है? भारत चीन युद्ध और कैलाश पर्वत का विवादित इतिहास रहा है। सन 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने लगभग 72,000 वर्ग मील भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसमें कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील भी शामिल थे। भारतीय सेना ने इस क्षेत्र को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चीन की रणनीति के आगे वह सफल नहीं हो सकी। यह माना जाता है कि चीन कैलाश पर्वत के रहस्यों को गहराई से जानने में दिलचस्पी रखता था और शायद यही कारण था कि उसने इस क्षेत्र को हथियाने की कोशिश की। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चीन इस क्षेत्र में गुप्त शोध और परीक्षण कर रहा है। पंडित नेहरू का विवादित बयान। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस युद्ध के दौरान कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्हें आज भी विवादित माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि भारत अगर पहले से सैन्य रणनीति बना लेता तो शायद कैलाश पर्वत चीन के कब्जे में नहीं जाता। आज भी भारतीय श्रद्धालु कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं, लेकिन यह क्षेत्र अब पूरी तरह चीन के नियंत्रण में है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन यहां छिपी हुई ऊर्जा और संसाधनों का अध्ययन कर रहा है, जो मानव सभ्यता को एक नई दिशा दे सकते हैं। कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर झील और राक्षस ताल अपनी विपरीत विशेषताओं के कारण हमेशा से रहस्य और चर्चा का विषय रहे हैं। एक तरफ मानसरोवर झील, जो अपनी शुद्धता, आध्यात्मिक ऊर्जा और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है, तो दूसरी ओर राक्षस ताल, जिसे नकारात्मक ऊर्जा और रहस्यमयी घटनाओं से जोड़ा जाता है। मानसरोवर झील समुद्र तल से 4,590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक माना जाता है। यह झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी गहराई करीब 90 मीटर तक जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह झील हिमालय की बर्फीली चोटियों से पिघलने वाले पानी से बनती है, जिससे इसका पानी हमेशा मीठा और शुद्ध रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह झील भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना से पहले बनाई गई थी और इसके जल को अमृत तुल्य माना जाता है। इसके ठीक बगल में स्थित राक्षस ताल पूरी तरह विपरीत विशेषताओं वाली झील है। यह झील समुद्र तल से 4,575 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मानसरोवर झील की तुलना में थोड़ी नीची है। इसका क्षेत्रफल लगभग 250 वर्ग किलोमीटर है। गहराई करीब 150 मीटर तक जाती है। इस झील का पानी खारा और जहरीला है, जिसमें कोई जलीय जीवन नहीं पाया जाता। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका पानी किसी भी बाहरी जल स्रोत से नहीं आता, बल्कि यह भू रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण सालों से खारा होता चला गया। राक्षस ताल को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह झील रावण की तपस्या का स्थान थी, जहां उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर साधना की थी। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि रात के समय झील के ऊपर रहस्यमयी रोशनी और अजीब हलचल देखी गई है। नासा के शोध में भी यह सामने आया कि झील के आसपास एक अनदेखा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सक्रिय है, जिसका प्रभाव वैज्ञानिक उपकरणों पर भी देखा गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये दोनों झीलें एक दूसरे के बेहद करीब स्थित हैं, लेकिन फिर भी इनके जल के गुण बिल्कुल विपरीत हैं। वैज्ञानिक इसे
भौगोलिक और जलवायु कारणों से जोड़ते हैं, जबकि आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यह झीलें ब्रह्मांड की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं हैं या फिर इस क्षेत्र में किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव है? यह सवाल आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं के लिए रहस्य बना हुआ है। क्या यह पर्वत वास्तव में किसी उच्चतर शक्ति से जुड़ा हुआ है? क्या यह एक अलौकिक ऊर्जा केंद्र है? क्या यह परग्रही जीवन का संकेत है? क्या यह पृथ्वी की गुप्त सभ्यताओं में से एक का केंद्र हो सकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अभी तक अनसुलझे हैं, लेकिन कैलाश पर्वत का आकर्षण, इसकी रहस्यमयी विशेषताएं और इसकी आध्यात्मिक शक्ति इसे पृथ्वी पर सबसे अद्भुत और रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।